Good morning, students. Last class we studied about soap. सोप में हम लोगों ने पढ़ा था सोप का केमिकल फॉर्मूला होता है C17H35COONA और एक्शन ऑफ सोप पढ़ा था ऑन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा वाटर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट कंटेन करता है उसको हार्ड वाटर कहा जाता है और नॉर्मली जो सोप है वो हार्ड वाटर में झाग नहीं देता। नाउ टुडेज टॉपिक इज डिटर्जेंट। Increasing demand of soap brought out the development of new material called detergent। यानी कि सोप की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो उसको एक नया रूप दे दिया गया जिसको डिटर्जेंट कहा गया। डिटर्जेंट इज अ सोप लाइक मटेरियल। डिटर्जेंट जो है वो भी एक सोप लाइक मटेरियल है जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनता है। जहाँ पर भी हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं मतलब वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन की हम बात कर रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल ऑफ अ डिटर्जेंट इज अ सोडियम लॉरियल सल्फेट। ये एक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है। बहुत सारे टाइप के डिटर्जेंट होते हैं बट यहाँ पे हम सोडियम लॉरियल सल्फेट की बात कर रहे हैं। C12H25OSO3Na ये फॉर्मूला और इसका नाम दोनों लर्न रखने हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट गिव लेदर इन हार्ड वाटर एज वेल। जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में भी झाग देता है। दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल कंपाउंड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट। ये इनसॉल्युबल कंपाउंड नहीं बनाता कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट के साथ, मतलब ये मिक्स हो जाता है। डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी मिक्स हो जाता है और झाग क्रिएट करता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप। इसलिए इसको सोपलेस सोप कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द डिटर्जेंट आर एल्केलाइन। ज़्यादा से ज़्यादा डिटर्जेंट क्या होते हैं? एल्केलाइन होते हैं। एल्केलाइन मैंने आप लोगों को बताया था बेस फॉर्मेशन होती है। दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 हेडेड मॉलिक्यूल। ये भी 2 हेडेड मॉलिक्यूल होता है। वन ऑफ विच इज़ हाइड्रोफिलिक यानी कि एक वाटर लविंग होता है एंड द अदर हाइड्रोफोबिक और एक वाटर हीटिंग होता है। सेम एज जैसे हम लोगों ने सोप में पढ़ा था कि वो भी 2 हेडेड था। फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिलिक एंड अदर वन इज हाइड्रोफोबिक, वाटर लविंग एंड वाटर हीटिंग। नाउ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी सोप एंड डिटर्जेंट। सोप जो होते हैं सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड होते हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। डिटर्जेंट सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है और सोप फैटी एसिड से बनता है। सोप जो होता है वो लेस सोल्यूबल होता है इन वाटर एज कम्पेयर टू डिटर्जेंट के, और जो डिटर्जेंट होता है वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है। सोप दे आर रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन, इसका बहुत कम क्लीनिंग एक्शन होता है और डिटर्जेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सोप ये यूज़ किया जाता है हार्ड वाटर में भी बट डिटर्जेंट इज़ नॉट यूज फॉर हार्ड वाटर। सोप क्या करता है? दे कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हैंस डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, और कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। डिटर्जेंट दे आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए ये थोड़ा सा पॉल्यूशन कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर का आपको पता है एक टाइप के उर्वरकों को फर्टिलाइजर कहा जाता है जो किसी भी चीज की एबिलिटी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। प्लांट्स नीड सर्टेन एलिमेंट एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सके। दे गेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एयर एंड वाटर। प्लांट्स को ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, वाटर इन सब की ज़रूरत होती है। बिसाइड्स दे गेट सर्टेन एलिमेंट फ्रॉम द सॉइल, और इसके अलावा वो कुछ एलिमेंट सॉइल से भी लेते हैं, मिट्टी से भी लेते हैं। एलिमेंट ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जो एलिमेंट सॉइल से लिए जाते हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ इंपॉर्टेंस। फर्स्ट है प्राइमरी न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इसके अंदर आते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिशन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सल्फर आते हैं। और थर्ड वन इज माइक्रो न्यूट्रिशन, जिंक, बोरोन, कॉपर, कोबाल्ट एक्सेट्रा। नाउ क्या कह सकते हैं हम कि जो प्लांट होते हैं उनको अपनी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर की ज़रूरत तो होती है, लेकिन कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जिनकी उसे ज़रूरत होती है जो उन्हें मिट्टी से प्रोवाइड हो जाते हैं।
और मिट्टी से प्रोवाइड होने वाले एलिमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो। और ये नेम है इनके जो आप लोगों को लर्न रखने हैं। द प्लांट ड्रो दीज न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल कंटिन्यूसली। प्लांट जो होते हैं कंटिन्यूसली सॉइल से सारे एलिमेंट्स लेते रहते हैं। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट डिके टू फॉर्म ह्यूमस। प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है, जब वो डिके हो जाता है तो ह्यूमस क्रिएट करता है, जो सॉइल में मिलने के बाद सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। मतलब आप लोग सोचेंगे, आप पूछना चाहते होंगे कि यहाँ पे ये मिट्टी के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं। तो जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है, जब वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है, तो प्लांट और एनिमल के पास तो ये ऑलरेडी होते हैं, तो ये वापस से मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, फिर मिट्टी से ये वापस प्लांट की रूट्स तक पहुँचते हैं और प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे बिकम डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन, therefore we add manure and fertilizer to the soil for raising good crop again and again। अगर कोई मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिससे वो अच्छी क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाता, तो उसमें हम ये सारे मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और उसमें बार बार वो क्रॉप्स ग्रो कर सकता है। मैन्योर आर फॉर्म नेचुरली बाय डिकम्पोजिंग ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर जो होता है वो नॉर्मली एनिमल और प्लांट का जो बचा हुआ पार्ट होता है, वेस्ट पार्ट बोल लो या रेसिड्यू बोल लो, उसको डिकम्पोज करके बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर आर वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक केमिकल। फर्टिलाइजर वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं और रिच होते हैं एंड रिच इन वन और मोर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन। और बहुत सारे जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की, उससे रिच होते हैं। एडिशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल मोर फर्टिलाइज। सॉइल में अगर ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड कर दिया जाए तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का। ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन प्रोटीन। जो प्लांट की ग्रोथ है वो प्रोटीन पे डिपेंड करती है। लीव्स डेफिशिएंट इन प्रोटीन चेंज देयर कलर। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है प्लांट में, तो वो कमी जो है वो लीव्स पे दिखाई देने लगती है। जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन से येलो हो जाता है। ठीक है, तो अगर कमी होती है फर्टिलाइजर्स की या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की प्लांट में, तो उसकी कमी हम प्लांट की पत्तियों पे, लीव्स पे देख सकते हैं। लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन से येलो हो जाता है। और कुछ अदर फर्टिलाइजर्स हैं नाइट्रोजन के, जैसे यूरिया की खाद हम खेतों में डालते हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये सारे फॉर्मूले और स्ट्रक्चर आप लोगों को लर्न होने चाहिए। द बेसिक सब्सटेंस फॉर मेकिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इज अमोनिया। और जो बेसिक सब्सटेंस है ना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का, वो क्या है? अमोनिया है। इट इज़ मेड बाय रिएक्टिंग नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन यूजिंग द हैबर्स प्रोसेस। और ये क्या करता है? जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है हैबर प्रोसेस के थ्रू, तभी अमोनिया क्रिएट हो पाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। जो फॉस्फोरस जो होता है वो मेंटेन करता है विटिलिटी ऑफ द प्लांट सच एज सेल डिवीजन। ये इसको मेंटेन करके रखता है, सेल डिवीजन नहीं होने देता। yield of food grains, resistance of disease. Some phosphorus fertilizers are super phosphate, calcium hydrogen phosphate और ट्रिपर सुपर फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सारे फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स हैं जो सेल डिवीजन को मेंटेन करके रखते हैं। नाउ थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।